हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्रेन ड्रेन के हवाले से, कि पाकिस्तान से लोगों को बाहर जाना चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर साद कासिम साहब और इस हवाले से वो हमसे बात करेंगे और इस हवाले से अपना तज्ज़िया देंगे। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से लोगों को जाना चाहिए बाहर या नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से जाना उस हद तक तो ठीक है कि आप कोई तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं या आप कोई स्किल हासिल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि आप किसी और मुल्क की शहरियत ले लें या फिर इस मुल्क से राह फरार इख्तियार करना, यहाँ के मसाइल से अपने आप को बचाना, तो आपकी सोच इंतहाई खुदगर्ज़ाना, मुझे माज़रत के साथ मैं कहूँगा, लेकिन आपकी सोच सिर्फ अपने आप और अपने ख़ानदान के दायरे तक महदूद है। और आप एक बड़े तनाज़ुर में ये नहीं देख सकते कि अल्लाह ताला ने जिस मुल्क में आपको पैदा किया है तो उस मुल्क में किसी मसलहत के तहत पैदा किया। जी बिल्कुल। वरना अल्लाह ताला अगर हमें चाहता तो दुनिया के किसी भी मुल्क में पैदा कर सकता था। अगर अमेरिका में चाहता तो वहाँ पैदा कर देता, यूके में चाहता वहाँ पैदा हो जाते, यूरोप देख लें आप, मिडल ईस्ट देख लें, कहीं पे भी हम पैदा हो सकते थे। लेकिन पाकिस्तान में हमारे पैदा होने का, हमारी शनाख्त पाकिस्तान के साथ मुंसलिक होने का एक मकसद है, एक अल्लाह का एक बड़ा प्लान है जिसका हम अल्लाह हमसे बड़ा कोई काम लेना चाहता है। अल्लाह हमसे असल में जो काम लेना चाहता है वो इसी माशरे की इस्लाह का है। ठीक है, तो हम जिस माशरे में, और मैं आपको ये बात तजर्बे से कह रहा हूँ कि जितना कंफर्टेबल, जितना सुकून से हम इस माशरे में महसूस करते हैं, हम दुनिया के किसी माशरे में महसूस नहीं कर सकते। इसके बावजूद कि यहाँ पे लाकानूनियत की सिचुएशन है, यहाँ पे और दीगर मसाइल है, बिजली के से, पानी, दूसरे मसाइल हैं जो जिनका लोगों को सामना है, मिस मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के मसले हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आज भी पाकिस्तानियों के लिए सबसे महफूज और सबसे बेहतर जगह है। इस चीज़ को वो लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों में गए और उन्होंने वहाँ पे तासुब का शिकार हुए। लोग पाकिस्तान में थोड़ी सी मेहनत करके भी एक बहुत बड़ा मर्तबा, एक बहुत बड़ी जगह हासिल कर लेते हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। तो क्या हमारा मकसद, हर इंसान अगर ये बना ले कि हमारा मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम पेट्रियाटिज़म, ये जो हुब्बुल वतनी है, ये सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि 14 अगस्त के दिन कुछ झंडियाँ लहरा दी जाएँ या फिर आप मैच के अंदर जो है वो जाके सपोर्ट कर लें अपनी टीम को या फिर इस तरीके के कुछ काम कर लिए जाएँ, तो ये हुब्बुल वतनी नहीं है। हुब्बुल वतनी असल हकीकत में ये है कि आप इस मुल्क में रह के इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए काम करें, और यकीनन उसके लिए आपको तकलीफ़ें और परेशानियां भी आएंगी, लेकिन उन परेशानियों के साथ ही आपने आगे बढ़ना है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि पाकिस्तान में लोगों को ज़िंदगी गुजारने का मतलब आपकी नज़र में क्या मतलब फ़ायदे हैं? फ़ायदे बेशुमार हैं। देखिए, मैं खुद भी बाहर रह के आया हूँ और मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे लोग बहुत छोटे छोटे घरों में, बहुत अपने लिमिटेड स्पेस में रह रहे होते हैं। यहाँ पे उन्हीं पैसों के अंदर लोग एक बड़े घर में रह रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखें कि एक आदमी कमाता है और 10 लोग खाते हैं। बाहर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हो जाएं तो सबको कमाना पड़ता है और सबको मेहनत करनी पड़ती है, और उसके अंदर ये नहीं है कि घर में कोई एक आदमी नौकरी करेगा और पूरा घर चला लेगा। यहाँ तो लोग 10-10 लोगों का ख़ानदान होता है, 12-12 लोग होते हैं, उनको एक कमाने वाला होता है जो पूरे घर को चला लेता है। और देखें, बरकत जो है वो अल्लाह की इसमें नहीं है कि मैं मॉनिटरी बेनिफिट कहाँ पे मुझे पैसे का कैलकुलेटर लेके बैठ जाऊँ और मुझे पैसे कहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं, कहाँ कम मिल रहे हैं, बल्कि अल्लाह की बरकत बहुत सारी चीज़ों में होती है। हम कितने बड़े घर में रह रहे हैं, हम 3 वक्त की रोटी खा सक रहे हैं या नहीं खा सकते, हम उतनी मेहनत करके कितना हासिल कर लेते हैं, यहाँ पे हमें कितने फ़ायदे हैं। मतलब आप यहाँ पे अगर एक चाय का रेट किसी यूरोपीय मुल्क में या यूएसए में किसी चाय के रेट से कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की जो महंगाई है आपको उसके हिसाब से भी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और पाकिस्तान में भी मैं ये समझता हूँ मौक़ों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में लातादाद मौक़े हैं। इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपने ऊपर भरोसा करने की, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैंने देखा है लोगों को कम काबिलियत पे भी बहुत अच्छे मर्तबे मिले। तो और ज़रा सा बंदा ज़्यादा काबिलियत अपने अंदर पैदा कर ले, ज़रा सी ज़्यादा काबिलियत पैदा कर ले तो वो और ज़्यादा बड़े मर्तबे पे आ सकता है।
तो पाकिस्तान इतना कुछ हमें देता है, और देखें हमारा एक फ़र्ज़ भी बनता है, जिस माशरे ने, जिस मुल्क ने हमें इस मकाम तक पहुंचाया कि हम कुछ देने के लायक हो गए, जब हमारा देने का वक्त आया है तो हमने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और हम दूसरे मुल्क में जाके उसके शहरी बन गए। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हम पाकिस्तान में वो मतलब अपनी जो अपनी मामलात अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सकते हैं, वो हम बाहर कर रहे हैं, जो किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में। यही तो असल बात है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, देखें फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान आती हैं तो लोग उससे अपने ही घर खरीदते हैं, अपनी गाड़ियां खरीदते हैं, कौन सा वो सारा पैसा डोनेट कर देते हैं गवर्नमेंट को। असल बात यह है कि लोगों को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किल्स की, आपकी सलाहियतों की ज़रूरत है, कि यही लोग जो अपनी सलाहियतें दूसरे मुल्क में जाके उनकी मईशत का पहिया चला रहे हैं, यही सलाहियतें अगर पाकिस्तान में अपने माशरे में अपने लोगों के लिए सर्व करें तो उसका फ़ायदा डायरेक्टली इस मुल्क को, बराह रास्त तौर पे इस मुल्क को, इस कौम को है, जिस कौम ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। देखें मिसाल के तौर पे आपने जब बच्चे थे तो आप बड़े होते हुए किसी स्कूल में पढ़े होंगे, वो टीचर कहाँ थे, वो यहाँ सारे पाकिस्तान में थे। वो कॉलेज में जो टीचर थे वो यहाँ सारे पाकिस्तान के थे, जिन्होंने आपको कॉलेज से ऊपर यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया। यूनिवर्सिटी के आपके सारे टीचर पाकिस्तान के थे। इसके अलावा आपने जब भी आपको इलाज मुआलजे की ज़रूरत पड़ी, यहाँ ही के डॉक्टर्स ने आपका इलाज किया। इवन जो बाहर जाते हैं वो भी इलाज मालिजे के लिए पाकिस्तान ही आते हैं। वो बस ये है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है, ये पाकिस्तान को बुरा भला भी कहना है, पाकिस्तान को ये भी कहना है कि यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे मच्छर है, यहाँ पे माहौल ख़राब है। लेकिन जब जब पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान को भी इस्तेमाल करना है, यानी अपने बच्चों को तालीम देने के लिए पाकिस्तान भेजना है। ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बाहर की शहरियत है, उनके बच्चों के पास भी बाहर की शहरियत है, लेकिन सस्ती तालीम के लिए वो पाकिस्तान भेजते हैं, फिर सस्ते इलाज के लिए और आसान इलाज के लिए पाकिस्तान आते हैं। कुछ लोग तो अपनी डेंटिस्ट्री से भी रिलेटेड मसले होते हैं, दांत से रिलेटेड मसले होते हैं, तो उसके लिए भी पाकिस्तान आ रहे होते हैं उसका इलाज कराने के लिए। फिर जब उनका इंतकाल हो जाए तो उनको दफनाने के लिए भी पाकिस्तान की ज़मीन ही चाहिए। आप अगर एक दफ़ा दूसरे मुल्क जा चुके हैं तो दूसरे मुल्क की शहरियत ले चुके हैं, तो फिर आप अपना सब वहीं पे रखें, तालीम भी, इलाज मुआलजे भी, और मरने के बाद दफन भी वहीं पे होना की कोशिश करें। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अमूमन लोगों का रवैया जो है बाहर ममालिक में, पाकिस्तान में कुछ और होता है, बाहर जाके कुछ और हो जाता है। तो इस हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने अगर जैसे वो एक लतीफ़े में ये एक बात सुनने में आई थी एक दफ़ा के, पाकिस्तानी वो कौम है जो पाकिस्तान में अमेरिकन स्कूल ढूंढ रही होती है और अमेरिका जाके पाकिस्तानी स्कूल ढूंढ रही होती है। इवन के रिलेशंस में भी आपस में मतलब कहीं होता है, तो वो कभी भी फॉरेनर्स में या अंग्रेज से कभी भी अपने रिलेशंस बनाना नहीं चाहिए, अपनी बहन औलाद के बेटी के लिए या उसके लिए वो पाकिस्तान आते हैं। इवन पाकिस्तान आके मतलब जो भी मामलात होते हैं तय करते, उसके बाद फिर वो वापस वहाँ चले। ये कॉन्सेप्ट है ना कि वो एक उर्दू का लफ्ज है कि मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू, जो जिस चीज़ का जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, उसका बेनिफिट ले लिया जाए, और जिस चीज़ से थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए। देखिए एक मिसाल मैं आपको दूंगा यहाँ पे कि अगर आपके घर में आग लगी हो और आप अपने घर से छलांग मार के पड़ोसी के घर में जाके बैठ जाए, तो कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा, बड़ा आदमी नहीं कहेगा, बहादुर दलेर नहीं कहेगा, सब आपको बुज़िल और कहेंगे कि आपने जिस वक्त आपको खुद वो आग बुझाने के लिए अपना किरदार अदा करना था, आपने वो नहीं किया, वो आपने किरदार अदा नहीं किया, और उसके बाद फिर आपके पास कोई राइट नहीं रहता कि फिर आप उस मुल्क के ऊपर तनकीद भी करें, उसको बुरा भी करें। जब आप खुद नहीं किरदार अदा कर रहे उसकी तरक्की में, उसकी खुशहाली में, तो फिर आपको बोलने का भी हक नहीं हासिल है कि उसके ऊपर तनकीद करें। ठीक है, यहाँ पे मिसाल मैं इसकी इस तरह से दूंगा कि इस मुल्क ने आपको पाल पोस के बड़ा किया और कुछ करने लायक बनाया। ऐसे ही है जैसे एक माँ बाप अपने औलाद को बड़ा करें, जवान करें, और जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाए तो वो औलाद उनको छोड़ के चली जाए और वो कहे कि अब आप बूढ़े हैं, मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजारने के लिए आपको छोड़ के चले जाता हूँ। इस दुनिया में हर चीज़ मैं नहीं है, मैं नहीं होती। ये जब तक हमारा ये मसला रहेगा कि हम सिर्फ अपनी ज़ाती फ़िक्र करें और हम अपने माशरे की फ़िक्र ना करें तो हम माशरे से कट के रहेंगे। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल एक ये भी है कि जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से आता है कि वो मतलब वेल सेटल्ड थे, सब कुछ था और माशाल्लाह, लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद भी पाकिस्तान में अपना
हिस्सा डालने के लिए और सर्व करने के लिए वापस पाकिस्तान आए, और मतलब जब तक उनका विसाल नहीं हुआ, इंतकाल नहीं हुआ, वो तब तक यहाँ मौजूद रहे, और आज उनको बड़े अच्छे नाम में और हिस्ट्री में उनका नाम आज शुमार होता है, और ऐसे ही काफ़ी लोग हैं जो नहीं हुए। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि उनके कितने क्लास फेलोज हैं जो उन्हीं कितना काबिल होंगे, ज़हीन होंगे, पाकिस्तानी हैं जो बाहर चले गए होंगे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बाहर गुजारी, तो आप उनमें से कितने लोगों को जानते हैं? जिसने इस कौम को दिया उसको तो ये कौम हमेशा याद रखेगी और उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। कुछ लोग ये बातें करते हैं कि उनको देखें पाकिस्तान में आके कितनी तकलीफों का सामना, हाँ वो तकलीफ का पीरियड एक छोटा सा पीरियड आया था, वो मुल्क की सलामती के लिए भी ज़रूरी था कि उन्होंने वो तकलीफें गुजारी, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद भी उस छोटे से पीरियड के बाद भी और उससे पहले भी इस मुल्क ने जितनी इज्जत, जितनी नाम, जितना प्यार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दिया, मेरे ख्याल से तारीख में बहुत कम लोग मिलते हैं जिनको एक कौम इतना पसंद करती हो, सराहती हो। तो लोग बाहर से बैठ के ये ज़रूर सोच रहे होते हैं कि हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। भाई देखिए, अगर आप इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं तो पहले आपको इस मुल्क में होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस जगह पे मौजूद होंगे तो ही आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। सिर्फ पैसे भेजने से काम नहीं चलता। इस वक्त इस मुल्क का अलमिया क्या है कि सारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो जहन है पाकिस्तान का, वो बाहर जा रहा है। तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, हाँ। और ये जो मुल्क है, क्या ये इस मुल्क में सिर्फ अपाहज, बूढ़े, लाचार लोग और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वही बच जाएंगे? फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मुल्क कायम व दायम रहे और तरक्की करे। ये कैसे तरक्की करेगा अगर इस मुल्क के अंदर सारा ऐसी वर्क पावर रह जाएगी जो कि प्रॉपरली वर्क करने के या काम करने के काबिल नहीं है, और हमारा जो एक ब्रेन है वो इस मुल्क से, जहन है वो मुल्क से जाता रहेगा। तो यहाँ इस वक्त जो ज़रूरत है वो ऐसे लोगों की है जो मुल्क के बारे में यकीनन कोई जज्बा रखते हों। वो सिर्फ अपनी सोच से ना सोचें कि ये हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, बल्कि अपने मुल्क के लिए सोचें कि हमें अपने मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है। और देखें, ये जब तक मुल्क है तब तक आपकी एक शनाख्त है। आप मिसाल के तौर पे अमेरिका, बरतानिया, किसी भी मुल्क में जाके रह लें, अगर आप 50 साल भी रह लें तब भी आपको पाकिस्तानी नज़ाद उस मुल्क का शहरी कहा जाएगा और सेकंड सिटीजन कहलाएंगे। आप जो तब्दीली इस माशरे में ला सकते हैं वो उन माशरों में कभी रह के ला ही नहीं सकते। वो आपको इजाजत ही नहीं देंगे। वो आपको हमेशा एक एलियन कंसिडर करेंगे कि आप एक एलियन है जो बाहर से उनके अगेंस्ट, वो अपने अगेंस्ट ही आपको हमेशा ये गर्दानेंगे कि आप उनके अगेंस्ट हैं, मतलब आप उनके शहरी नहीं हैं जी। और दूसरी चीज़ ये कि उनके यहाँ आप जो हमने देखा कि पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो एक एलियनेशन का शिकार रहते हैं, एक तनाई का, आइसोलेशन का शिकार रहते हैं कि वो एक अपना एक छोटी सी दुनिया है जिसके अंदर काम, घर और कुछ एक पाकिस्तानी कम्युनिटी है छोटी सी जिसके साथ उनकी सलाम दुआ अलग सलग रहती है। अदरवाइज जो पाकिस्तान में हम लोग खुल के जी रहे होते हैं, मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान में हमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है। और इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, जब आप पाकिस्तान से बाहर ये सोच के जाते हैं कि वहाँ मेरे पैसे बढ़ जाएंगे या मुझे ज़्यादा रिस्क मिलेगा, तो ये अल्लाह ताला पे भी शक, अल्लाह ताला के इस बात पे कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला ने जहाँ आपका रिस्क लिखा है, जिस क्वांटिटी में लिखा है, जितना लिखा है, वो चाहे आप पाकिस्तान में रहें आपको उतना ही रिस्क मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएंगे तो आपका रिस्क उससे बढ़ नहीं जाता। ये सिर्फ हमारी एक दिमाग की इस तरह होती है कि हम समझते हैं कि शायद हमारे रिस्क में बहुत इजाफा हो गया, जितना रिस्क में इजाफा हुआ है वहाँ खर्चे भी इतना इजाफा हो जाता है वहाँ पे। तो कुछ लोगों की तो सेविंग भी नहीं होती। इसमें मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार वाक़या सुनाऊँ। एक साहब रहते थे जर्मनी में, तो हम उनकी तरफ गए और हम उनके मेहमान थे, वो हमारे मेज़बान थे, लेकिन वो हमें एक होटल पे खिलाने के लिए लेके गए और उन्होंने वहाँ पे हमसे ये कहा कि यहाँ अमेरिकन लंच होगा। अमेरिकन लंच जो लोग नहीं जानते उसका मतलब ये है कि हर बंदा अपने अपने पैसे को देगा। अच्छा, पाकिस्तान में हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमें खिलाता भी है, पिलाता भी है, हर चीज तवाज़ु हमारी करता है और वहाँ वो पैसे की फिक्र नहीं करते। लेकिन बाहर के मुल्क में जो लोग आपकी मेहमानदारी कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि अपने पैसे अमेरिकन सिस्टम है। और उसके बाद वो जो हजरत थे उन्होंने हमसे ये भी पूछा कि हमारे बैग में कितनी खाली जगह है, कि अगर हमारे बैग में 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो वजन कितना हमारे बैग में जो हम लाएं पाकिस्तान से, ताकि हम वापस ले जाते हुए उनका कुछ सामान भी रख के भी ले जाएं। यानी एक तरफ वो चाय पिलाने की भी नौबत नहीं है, दूसरी तरफ अपना सामान भी दूसरे के बैग में रख कर भिजवाना है ताकि कुछ फ्री में सामान
पाकिस्तान पहुंच हमारी सके, फैमिली में डिलीवर हो जाए। तो लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जो बाहर भी रहते हैं उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन अक्सर जो देखने में आया है वो ये कि पैसे के मामले में वो खुला दिल नहीं है जो पाकिस्तान में रहते हुए आपके जो मेजबान होते हैं उनका खुला दिल होता है। अच्छा, अमूमन मैंने वो देखा कि लोग वहाँ पे भी जाके ना वो डॉलर्स को उस तरह स्पेंड नहीं कर रहे होते, वो उनकी वही मतलब एक साइकी होती है जो उसी कैलकुलेशन के हिसाब से वो पाकिस्तान में कन्वर्ट करके ये $1 है तो पाकिस्तानी इतने रुपीज़ हैं तो मैं स्पेंड करूँ ना करूँ सोच रहे होते हैं। जी, तो यही बात है ना, क्या वो खुल के ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, जबकि हम पाकिस्तान में बैठ के एक खुली जिंदगी गुजार रहे हैं और हम लोगों को जरा सी मेहनत करने की जरूरत है। हमारा यहाँ जो तबका है उसको थोड़ा सा सब्र रखने की और मेहनत करने की जरूरत है। अगर ये सब्र और मेहनत के साथ काम करें तो पाकिस्तान में किसी चीज की भी कमी नहीं है, मौक़ों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप जरा अपने अंदर स्किल्स तो डेवलप करें। बाहर जाके हम लोग गाड़ी चलाने को भी राजी, टैक्सी चलाने को भी राजी, बर्तन धोने को भी राजी, सब चीजों पोछा लगाने को भी राजी, लेकिन पाकिस्तान में हम टांग पे टांग रख के बैठे रहते हैं। तो आपके जब दोनों तरफ रवैये बदले हुए हैं तो आप पाकिस्तान में भी थोड़ा रवैया बदल के देखें, यहाँ पे भी बहुत बरकत है और आप बहुत अच्छी जिंदगी। और देखें एक चीज में इम्पोर्टेंट ये है कि जो वक्त आप अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत में, प्यार में गुजार रहे होते हैं और वो वक्त आप मिस करते हैं बाहर रहकर, आप कल को अगर वो वक्त निकल जाता है एक दफा तो आप कल को कोई भी दौलत खर्च करके वो वक्त वापस नहीं ला सकते और फिर आप एक सारी जिंदगी तन्हाई का शिकार रहते हैं। जिन लोगों के साथ आप वक्त गुजार के वो खुशियां हासिल कर सकते थे वो खुशियां आपको कभी मिलती नहीं है। देखा जाए तो जवानी जो है वो पैसे कमाने में गुजार दी और बुढ़ापे में दोबारा अगेन मतलब अपने आप को सेट करने के लिए, मतलब बेहतर करने के लिए, तंदुरुस्त तवाना रहने के लिए फिर वही पैसा स्पेंड कर रहे होते हैं। एक हदीस नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मफहूम मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट तो मुझे उसके वर्ड याद नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की दौलत वो है जो उसने पहन लिया, जो उसने खा लिया, जो उसने बरत लिया यानी इस्तेमाल कर लिया, तो यही इंसान की असल दौलत है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कहते हैं शायद इसी का हिसाब नहीं होगा, बाकी सब चीजों का हिसाब, बाकी सब चीजों का। तो कुछ लोग अपना पैसा जमा कर करके पूरी जिंदगी लगा देते हैं एक जायदाद बनाने में और जब उस जायदाद को इस्तेमाल करने का टाइम आता है तो वो खुद दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और कोई और उनकी जायदाद जो है उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो क्या फायदा इस भाग दौड़ का, इस मुशक्कत का जिसमें आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और आपने अपने जो कीमती वक्त था उसको खो दिया। अपनी जवानी जो आप इंजॉय कर सकते थे अपने रिश्तेदारों के, अजीजों के साथ में, वो आपने सब छोड़ दिया और उसके बाद आपने इतना बड़ा ढेर खड़ा किया जायदाद का और वो जायदाद आपके किसी इस्तेमाल की नहीं जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए तो। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए, मुल्क में हालात सही नहीं है, हमें मूव हो जाना चाहिए? देखिए, मैं तो ये पैगाम दूंगा कि आप बिल्कुल अगर तालीम के हवाले से जाना चाहते हैं, कोई तजर्बा हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं तो एक आप अपना विजिट, एक शॉर्ट विजिट बना सकते हैं कि बाहर आप जाएं, कुछ अरसे रहें, बहुत तजर्बा और इल्म हासिल करें और वापस आके इस मुल्क के लोगों के लिए वो इल्म को इस्तेमाल करें। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन आपका विजन ये होना चाहिए, आपका विजन ये होना चाहिए कि हम मुझे वापस पाकिस्तान आके जो भी मैं वहां से हासिल करूं मैं सर्व करूं पाकिस्तान में आके सर्व करें। आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी और मुल्क में जाके उसकी शहरियत लेके वहां पे बैठ जाना है, क्योंकि वो लोग आपको कभी भी अपना शहरी तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए, हमारे मुल्क में इतने सारे अफगानी रहते हैं, हमने आज तक उनको शहरियत नहीं दी, तो आप दूसरे मुल्क में जाके ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा मुल्क वाले आपकी स्किन टोन का बंदा जाएगा और उसको शहरियतें देना शुरू कर दें और उसको इंटीग्रेट भी कर लें। सही, वो ये सब कर भी लेते हैं, फिर भी आपकी वो 100% इंटीग्रेशन कभी उनके माशरे में हो नहीं सकती जो उनके स्किन कलर या उनकी बोदोबाश या उनके तरह के आदमी की होती है, वो आपकी कभी उसमें माशरे में आप घुल मिल सकते ही नहीं है। तो असल में आप अपना मेन मकसद समझने की कोशिश करें। आपको अल्लाह ताला ने जिस माशरे के लिए बनाया, और इस पर मैं आखिर में ख़त्म करने से पहले एक सऊदी आलिम थे, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि इंसान जिस माशरे में रहता है, जिसके लिए काम करता है, जिसमें अपनी सारी सलाहियतों का इस्तेमाल करता है, वो क़यामत के दिन भी उसी माशरे में उठाया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सारी जिंदगी आपने
एक ऐसे माशरे में, गैर इस्लामी माशरे में अपनी तमाम तर सलाहियतों को, बेहतरीन सलाहियतें दी हों, और आखिर में क़यामत के दिन आप जो है वो पाकिस्तान की लाइन में लग जाए कि जी मेरा तो पाकिस्तान से भी एक ताल्लुक था, तो इधर के भी मज़े दुनिया में और उधर क़यामत के भी मज़े। हाँ, तो और मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी जिन लोगों की दोहरी शहरियत होती है, एक आदमी एक वक्त में दो जगह से वफादार नहीं हो सकता, दो जमातों से वफादार नहीं हो सकता। वफादारी हमेशा एक ही जमात से होती है, ये किसी एक ही मुल्क से होती है। तो जो लोग दोहरी शहरियत रखते हैं, गवर्नमेंट को पहले तो रूल ये बताना चाहिए कि उनकी शहरियत ही एक रखने पे उनको कहें, और अगर वो नहीं रखते तो फिर उनकी पाकिस्तानी शहरियत मंसूख करें। ये यहाँ तक हम कहना चाहेंगे, भले ये बात लोगों को पसंद ना आए, लेकिन कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन बात यही है कि आपकी वफादारियां एक वक्त में दो मुल्कों के साथ नहीं चल सकती। आप किसी एक मुल्क के शहरी होते हो, एक आदमी तीन चार मुल्कों का शहरी बया का वक्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। व्यूअर, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।